इनकी फिल्मों की लिस्ट अगर हम देखें तो मैक्सिमम गाने विद्या बालन के लिए इन्होंने जरूर बनाए हैं। फीवर अनप्लग्ड पर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लवली म्यूजिक कंपोजर शांतनु मोहित्रा एंड हम जान रहे हैं इनकी जर्नी के बारे में, विच इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट म्यूजिक, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल, इनके कुछ और शौक। जैसे शांतनु आप बता रहे थे कि आपको वादियों में जाना बड़ा पसंद है एंड दिस इज लवली सॉन्ग फ्रॉम एकलव्य जो आपने एक बहुत ही अलग जगह पर सुना। क्या थी वो कहानी? देखिए एक्चुअली क्या है कि जो मेरा जो शौक था एक्चुअली, आई वांटेड टू बी अ माउंटेनियर। ओके। मुझे सबसे खुशी वहीं मिलती है जब मैं आई एम ट्रैवलिंग इन द विलेजेस, द माउंटेन्स, स्पेशली द हिमालयन बेल्ट कंप्लीटली अट्रैक्ट्स मी, राइट फ्रॉम द काराकोरम रेंज टू नॉर्थ ईस्ट। तो आप जब जाते हैं वहाँ पे आप अमेजिंग इंसिडेंट्स होते हैं। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंसान के साथ मेरा मुलाकात हुआ, उनका नाम है आनी चोइंग। Okay. Ani Choing का मुलाकात ये है that she is worldwide known as the singing nun. Ani Choing is from a family, very poor family in Nepal. जो प्रथा होती है यूजुअली नेपाल में कि बच्चों को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए, okay. especially alcohol is the problem. उनको monasteries भेज दिया जाता है. Okay. Ani Choing भी ऐसी थी जो घर में there was domestic violence, so she had बहुत जल्दी वो चली गई. बट वहाँ पे उन्होंने एक कमाल के गुरु के साथ उनका एक जर्नी शुरू हुआ एंड लेटर ऑन शी हैड सिंगिंग क्वालिटी इन हर। बट आपको पता है कि जनरली मोनेस्ट्रीज में रिलीजियस गाना छोड़ के बाकी गाने इनकरेज नहीं किया जाते, बट ये एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने इनकरेज किया कि आप बच्चे हो, आप जो भी मर्जी में गाओ। ये थैंक्स टू दिस एनकरेजमेंट शी ग्रू अप एंड काफ़ी चीज़ें हुई। सबसे इम्पोर्टेंट श्रोताओं के लिए ये है कि हाल ही में कोक स्टूडियो में रहमान का जो एपिसोड था उसमें जो मॉन्ग गा के गाती है दैट्स आनी चोइंग। ओके, क्या बात है। सो जरिया जिन्होंने गाया है। बिल्कुल आनी का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शी लेटर ऑन डिसाइडेड टू हैव अ ननरी फॉर गर्ल्स। सो वहाँ पे जब ननरी में बात हो रही थी शांतनु, आपको पता है ये कमाल का इत्तेफाक है कि मैं ढूंढ रही थी कि प्रार्थना क्या होगा हमारे बच्चों के लिए सुबह का, और मैंने चूज किया ये गाना जो बहुत करीब है मेरा और मुझे पता नहीं था आपने बनाया था। वो गाना है चंदा रे चंदा रे। क्या बात है। चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का, हौले से पलकों में छुप जा, हौले से बादल के झूले पे, हौले से बादल के झूले पे मुस्का, चंदा रे धीरे से मुस्का, पलकों में छुप जा, छन 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 छना, पल 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 पना, दरा रे रे दरा रा रे रे, रे रे दरा रा रा रे दा रे रे रे, तेरा दा रे 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 ना रे रे रे, चंदा रे धीरे से मुस्का, हौले से पलकों में छुप जा। फिल्म इंडस्ट्री की खास बात यह है कि जोड़ियां बहुत बढ़िया तरीके से बन जाती है और अगर वो स्ट्रांगली बन जाए
तब वो हिट पे हिट फिल्में या फिर गाने देती रहती हैं। ऐसी एक कमाल की जोड़ी है राजकुमार हिरानी, आमिर खान, शांतनु मोहित्रा, स्वानंद किरकिरे की, और इसी जोड़ी ने मिलकर बनाई 3 Idiots। फीवर अनप्लग्ड पर मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ। वी हैव गॉट द कंपोजर ऑफ दिस फिल्म शांतनु मोहित्रा विद अस। शांतनु, क्या कहेंगे इस बढ़िया कॉम्बिनेशन के बारे में? 3 Idiots is a perfect example of meeting like-minded people. मेरा और स्वानंद का सफ़र तो शुरू ही हो गया था। मैंने मुन्ना भाई ऑलरेडी कर लिया था राजकुमार हिरानी के साथ, विधु चोपड़ा के साथ तो परिणीता के साथ रिश्ता था। तो ये जो जाने माने लोगों के साथ, जाने पहचाने लोगों के साथ जो एक मुलाकात हुई, ये एक फाइनल कल्मिनेशन था 3 Idiots। राजकुमार हिरानी मुझे राइट इन द बिगिनिंग इन्वॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले वो गाना ही बनता है। तो आई न्यू कि ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने चला है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ब्रीफ ये था कि राजकुमार हिरानी ने हमको बताया, मेरे को, स्वानंद को, कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई हुआ होगा जो जिनके साथ अभी टच में नहीं हो आप, पर उसने आपकी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका लगाई है जी, तो उसको ढूंढो जी इस गाने के साथ। लवली लवली। विधु चोपड़ा ने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रीफ दिया, शांतनु, एस.डी. बर्मन मीट्स साइमन एंड गार्फंकल। सर नहीं, मुझे वो एस.डी. बर्मन का एक गूंज चाहिए जी, और मुझे साइमन एंड गार्फंकल का लिरिसिज्म चाहिए। ये ओपनिंग जो लाइंस थे, ये मैंने कई बार कई जर्नीज में बंगाल में खेतों में ये सुना है। ये कॉल्स, सो आई यूज दैट इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड, दैट फोक इन्फ्लुएंस जो मेरा बहुत ही करीबी है, फोक, एंड आई यूज इट हियर। बहती हवा साथ हवा, उड़ती पतंग साथ हवा, कहाँ गया उसे ढूंढो। यहाँ पे मैंने एक फोक दिया था, ना 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 रे रे, ना 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 रे रे ना, ना 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 रे रे, ना ना रे रे रे, बहती हवा साथ हवा, उड़ती पतंग साथ हवा, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। ना रा 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 रे रे, ना रा 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 रे रे री, ना रा रा रे रा रा री रे रे, रा री रे रे, रा रा। These are master lines of Swanand. These lines. सुलगती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादल आवारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।
ढूंढूं। थोड़ी देर पहले शांतनु हमें बता रहे थे अबाउट हाउ लाइट माइंडेड पीपल कम टुगेदर एंड मैजिक इज क्रिएटेड। लेकिन अब जो अगले फिल्म की हम बात करने वाले हैं, उसकी जो स्टोरी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, काफी इम्पैक्टफुल थी। सबसे पहले फीवर अनप्लग्ड पर मैं हूँ आरजे उर्मिन। आई हैव विद मी शांतनु मोइत्रा एंड शांतनु, द फिल्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मद्रास कैफे। देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है कि सुजीत ने मुझे बोला कि शांतनु इस फिल्म में एक ही गाना है जी, which is मौला सुन ले रहे, करेक्ट। He said, मैंने कहा सुजीत, I don't know why, based on this theme, मेरे पास एक I have one more song, okay, but as a director I can understand, don't use it. right, मेरे अपने लिए गाना मैं एल्बम में डालना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अलावा शायद कुछ चंद लोग उसको पिकअप करेंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे इस गाने के बारे में कहा। देखिए ये बिल्कुल एक वैसे ही सिचुएशन है। बाबर अमन के समय लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स, पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी, पिक्चर रिलीज हुई थी तो ऑडियो रिलीज नहीं हुआ था, बिल्कुल वर्ड ऑफ माउथ, कोई प्रचार नहीं। बाबर अमन इज वन ऑफ देम, अब तो मिलो अजनबी इज वन ऑफ देम। और ये मैं बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में ये गाना इज ह्यूज बिकॉज इट रियली टॉक्स अबाउट टू स्ट्रेंजर्स मीटिंग, एंड दिस इज बीन संग बाय ज़ेब एंड हानिया, और वहीं पे उनके दोस्त ने लिखा है। गाना ऐसा है कि पता नहीं चलता कौन से आए हैं, फिर किस बात का हमारा ये दूरिया, ये इज ऑफ कोर्स बियॉन्ड योर एंड माय कॉम्प्रिहेंशन, बट आई विल शेयर दिस सॉन्ग विद यू। प्लीज जरूर। अब तो मिलो अजनबी, है मेरी दुआ कि जब हम मिले तो देखे मुझे मेरे दोस्त एक बार यूं ही, जैसे मिले अजनबी। हम फिर से चले तो फिर से हंसे, मैं फिर से उड़ूं पाऊं एक खुशी, जैसे मिले अजनबी। तो क्या हुआ गर फासले दरमियां एक पड़ गए, इसका क्या गम, थाम लूं पीछे से गर मैं तुझे, तो मुड़ के मिले फिर एक हो हम। Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da. अब तो मिलो अजनबी, जाने क्यों जुड़ा रास्ते हुए, जाने कब मिले हम तुम फिर, सूरज के साहिल से किरणों की नाव पे निकली थी मैं यूं फिर ढूंढने। अब तो मिलो अजनबी, मेरी दुआ कि जब हम मिले तो देखे मुझे मेरे दोस्त एक बार यूं ही। अब तो मिलो अजनबी, हम फिर से चले तो फिर से हंसे, मैं फिर से उड़ूं पाऊं एक खुशी, जैसे मिले अजनबी, जैसे मिले अजनबी। You make singing easier for us. बट कैसा थॉट है ना, जैसे मिले अजनबी। क्या बात है। हम फिर से चले तो फिर से हंसे, मैं फिर से उड़ूं पाऊं नई खुशी,
जैसे मिले अजनबी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, हैविंग अ वंडरफुल टाइम। लेकिन इस शो के अंत से पहले एक ऐसा ही गाने की बात बाकी है जो कि फिल्म हाल ही में रिलीज हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की, स्पेशली फॉर द एक्टिंग बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो फॉर द ग्रेट म्यूजिक। एंड अगर कंपोजर यहाँ है और इस गाने की बात ना करे तो थोड़ी तौहीन हो जाएगी। सो वील बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल पीके के उसी गाने के साथ। बस आप 4 कदम इंतजार कीजिए।